वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा ख्याल है राणा साहब गल कितने और निकल गई सी और अगर इस पे हम बात करेंगे तो जाहिर है कि वो काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अभी मौजूदा हालात पे वापस आते हैं। राणा साहब, इस बात का हमें अंदाज़ा करना चाहिए, हुकूमत तो खासकर अंदाज़ा करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, जितनी सीनियर क़यादत है नून लीग की, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जितनी गुफ्तगू होती है, हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा सारे कर रहे हैं, सब ये बात कर रहे हैं। सर डायरेक्शन नज़र क्यों नहीं आ रही? मुझे अर्ज़ करने दें सर। आज भी मैंने सुना दो दिन पहले कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली उनकी नई गाड़ियां करोड़ों की उसकी जो है वो सैंक्शन पास की है। आज भी हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल वैसे के वैसे आ गई हैं वो वाली। मैं मेरी कम इल्मी के मैं नहीं उसको देख सका, लेकिन मैंने ये अप्रूवल मैंने जो है वो देख लिया था। राणा साहब करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, स्पीकर आपका, डिप्टी स्पीकर आपका, मतलब अब इसके ऊपर तो आप कम से कम ये कर लें कि एक अलामती तौर पे कर लें। राणा साहब एक दिन आप बताएं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मुराद नहीं, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, मतलब क्या इस पे बात की जाए? नहीं असम साहब, हकीकत ये है, आप अगर स्पीकर साहब ने या डिप्टी स्पीकर ने गाड़ी ली है और वो ऑफिशियल तौर पर अप्रूव हुई है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, तो अगर उनका प्रिविलेज या उनका राइट या उनका ओहदा उस चीज का हकदार नहीं है तो कतई नहीं देनी चाहिए। हकदार की तो बात ही नहीं हो रही सर, यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि ये कौम जो है वो हकदार है इस बिजली के बिल की सर, जिसको आप 37,000 रुपया लोअर सैलरी कर रहे हैं। राणा साहब ना करें ना, राणा साहब मैं इससे आगे नहीं चलने दूंगा। आप ये मानेंगे कि नहीं है उनका हक, अगर जितना मर्जी उसको कानून हक दे, इस टाइम हक नहीं है राणा साहब। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप करोड़ों की गाड़ियां जो है वो स्पीकर को देने के बाद ये कहे कि ये उनका आइन हक दे रहा है उनको। मुझे नहीं पता कि उनके पास गाड़ी पुरानी है या नहीं है, कब पास हुई, मुझे कब पता सर, मैं बताता हूं। नहीं वो आप अपनी टर्न पे बता दे, मैं जरा कंप्लीट कर लेता हूं। गुजारिश ये है, मैंने तो पहले कहा कि अगर जरूरत नहीं थी तो नहीं लेनी चाहिए। ये वक्त और मौके की नजाकत है कि हमें नई गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। ये उम्मीद है सर आपसे। क्रॉस दी बोर्ड जैसे सामा साहब मौजूदा हालात के मुताबिक फेडरल कैबिनेट में जितने वुज़रा हैं वो तनख्वाहें नहीं ले रहे, मैं ऑन कार ये बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ जो उनके बिजली का था वो पैकेज, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उनका कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो MNAs को खाना मिलता था वो भी बंद कर दिया है, और जो उनके विजिट या टूर थे उन पर भी बैन लगाया है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि 10 साल असामा साहब 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, यकीन करें उन्होंने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ने दी थी। और मैं कैबिनेट का हिस्सा था तो हमारे पास वही 2014 या 10 वाली मॉडल वाली पुरानी गाड़ियां थी। मुझे याद है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां का इंचार्ज लगाया गया तो रास्ते में 2-2, 3-3 दफा गाड़ियां खराब हो जाती थी। मैं कैबिनेट का मेंबर था और उस वक्त अगर शहबाज शरीफ ने वुज़रा या कैबिनेट की तनख्वाहें 10 साल नहीं बढ़ाई थी, नई गाड़ियां नहीं ली थी, तो आज भी नहीं लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में। आज देखना यह है कि जो IPPs, जब PTI का दौर था तो उमर अयूब साहब मिनिस्टर पावर थे और बाबर नदीम साहब, सामा साहब आप जानते हैं, बाबर नदीम साहब फेडरल मिनिस्टर थे और वो IPPs के मालिक थे। अब्दुल रज़ाक 2 साल फेडरल मिनिस्टर थे और वो भी IPPs के मालिक थे। जब एक कमेटी बनी थी, जब गर्ची कर्जा का पता चल गया कि इतना लोगों को दिया गया, तो उस दौर में एक कमेटी बनी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अमल दरामद होता, और फिर मैं कहता हूं कि जब उमर अयूब साहब फेडरल मिनिस्टर पावर थे तो उनको चाहिए था कि एक कागज पकड़ते, पेंसिल पकड़ते और IPPs पर पाबंदी लगाते या रिव्यू करते या बैन करते या आप लगा दे, इतना आसान है राणा साहब। और आज हमने तो आगाज कर दिया मेरे भाई, हमने तो आगाज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको टेकअप कर लिया कि हम रिव्यू भी करेंगे और जो ओवर बिलिंग हो रही, हाँ आपको चाहिए था कि जो पिछले महीने ओवर बिलिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लेकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाई है कि ओवर बिलिंग क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, इस पे क्या कह रहे हैं, इस पे शुक्रिया अदा करें हम, यानी मेरे पैसे मुझे ज्यादा बिल दिया गया, कार्रवाई की वज़ीर साहब ने, मैं ऑन एयर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शहबाज शरीफ साहब को नहीं करना चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूं कि मुझे बताएगा अगर बिलिंग करके ये नहीं आज हुआ था तो एक्शन हुआ, ये पिछले दौर में भी हुआ था। आप जरा देखना, जब PTI के दौर में गैसों के बिल डबल लिए गए थे और बिजली के भी कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट आई कि वापस करेंगे, हुए नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं करने और कहने में बड़ा फर्क होता है।
हम इंशाल्लाह करेंगे। हम आवाम से जो हमारा वादा है। जमील साहब की तरफ आता हूं सर। फैसल साहब आईपीपीज का जवाब देना है आपने, जो इन्होंने कहा, और अब्दुल दाऊद साहब की बात की उन्होंने जो है वो बाबा नदीम साहब की बात की कि मालकान आईपीपीज के वो आपके साथ बैठे हुए थे, मिनिस्टर थे आपकी हुकूमत के अंदर, आज भी मालिक हैं। आपने क्यों इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लिया? सवाल वैलिड है, पूछना था मैंने आपसे, राणा साहब ने पूछ लिया, जवाब जरूर दीजिएगा। सर सबसे पहले तो मैं जो स्पीकर वाली बात हुई और पंजाब हुकूमत की और जो फेडरल हुकूमत की, या तो मुझे अब राणा साहब की बातों से ये तासुर मिल रहा है कि चचा को भतीजी जो है ना वैसे नहीं मानती, भतीजी अपने काम कर रही है और चचा अपना कर रहा है। तो मेरे ख्याल में चचा को कहेंगे भतीजी को भी समझा दे कि पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब, और इसमें भी वही ऑस्टेंडिटी ड्राइव अगर उन्होंने बात शुरू की है तो बहुत अच्छा किया है। तो मैं कहता हूँ वो पंजाब में भी शुरू करें, ना कि स्पीकर पंजाब असम्बली की 6-7 महीने पहले नई 2.5 करोड़ की फॉर्चूनर आई है और अब वो फॉर्चूनर से LC 300 पे शिफ्ट हुए और वो फॉर्चूनर सेक्रेटरी असेंबली को दी जा रही है। राणा साहब ये नहीं पता आपको? नहीं, लेकिन उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी ना, 6 महीने पहले हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हमने नहीं खरीदी। मैं कहता हूँ तो वो किधर गई? नहीं, वो अभी यूज में है स्पीकर साहब के, मेरे फॉर्चूनर है, मैं समझता हूँ अगर पहले ली गई थी तो हमारी गवर्नमेंट तो 2018 के बाद अब आई है ना, ये 5वां महीना है। नई गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है, मैं ये अर्ज करना 6 महीने बाद गाड़ी तो नहीं ना वो लेगी हुकूमत साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता या हूं, मोहसिन नकवी साहब साथ ले गए हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी, इसके भी हकायक होंगे। ओके चले, नहीं सर, हकायक यही है, प्रोटोकॉल्स हैं, एंजॉय करना है और क्या है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, वरना आप मुझे अगले प्रोग्राम में बता दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी की तो मैं माफी मांगूंगा सारों से कि अगर कोई और बात हुई तो। एक बात रह गई थी, राणा साहब ने पिछली गवर्नमेंट में उस्मान बुज़दार को, शायद मैं उससे बहुत खिलाफ, उससे बहुत इख्तलाफात है हमारी गवर्नमेंट ने, उसने जो भी किया इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम उस्मान बुज़दार साहब को इस चीज़ का इल्म था कि उसने गंदम किसान से खरीदनी है, ना कि यूक्रेन से खरीदनी है। मैं उसके बाद दूसरी बात आ गई सर, करप्शन भी बड़ी अरूज पे थी सर, और बड़े बड़े भर्तियां भी जो सर पकड़ा कौन गया यहाँ पे? मुझे ये बताएं, आपने पकड़ लिया है जो इनको आपने पनामा के अंदर कहा था, किसको पकड़ लिया आपने? सर आज सारे केसेस निकल गए, पकड़ा कौन नहीं जाता पाकिस्तान में? आज भी उन्हीं फ्लैट में रह रहे हैं जिनपे पकड़े गए। सर वो कहना सर आईपीपीज पे आ जाते हैं, चले बात की और निकल जाएगी। जहां तक बात आएगी आईपीपीज की, सर फैक्चुअली 93-94 में सबसे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में लगे थे, 40-40 साल के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। अल्टीमेटली अब 30 साल 32 साल गुजर गए उन कॉन्ट्रैक्ट को, उन आईपीपीज को शायद हम लेट डाउन कर लें, और करना भी चाहिए 8-10 साल के उनको। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2015-16 में जो आईपीपीज लगे और जो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने किक बैक्स के चक्करों में अपने ही लोगों की बाहर कंपनियां बनवा के, मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो बिजनेस कम्युनिटी से अभी खिताब करते हैं, सर को 2-4 नाम बताएं, राणा साहब से पूछते हैं, वो 2-4 नाम बताएं ना, राणा साहब से पूछते हैं। और मैं यकीन करें, आप पिछले 6 महीने की पेमेंट देख लें जो आईपीपी। सर जी आपने बताना ना, आपने दावा किया है, सर आप मुझे बताएं कौन से नाम है इनके जो इन्होंने कंपनी बाहर बनाई है? सलमान शहबाज की अभी आईपीपी को पेमेंट हुई है। सलमान, राणा साहब अभी पेमेंट हुई है 3 क्या नाम है जी उस आईपीपी का, कब बनी थी? सर आप कह रहे हैं कि मैं आपके घर का बता रहा हूँ, इशू ये है, घर का बता रहा हूँ, आप चेक करें। आपकी 91 के करीब है, आपने इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक उनसे नेगोशिएशन करने के बाद बड़ी चालाकी से इंटरनेशनल कंपनी बनाई गई। ये बता दें और जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त सलमान शहबाज ने आईपीपी लगा दी है, या शहबाज ने 5 महीनों में लगा दी है। आप मुझे बता देना, 15-16 में लगाई। नहीं फैक्ट्स एंड फिगर, मेरी बात सुनिए नहीं, अगर 15-16 मैं कह रहा हूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, हमने बिक्की पावर स्टेशन लगाया, वो तो गवर्नमेंट का है। हमने ये हेड बल्लो की लगाया, चनियोड लगाया, साहिवाल लगाया, नदीपुर लगाया, तो वो तो गवर्नमेंट के है। जो हम सलमान शहबाज ने बताया किस शहर में है, किस नाम से है, हम जवाब दे मैंने नदीम बाबर की बात की, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं। मैंने अब्दुल रज़ाक की बात की, आज उनका आईपीपी बंद है और वो 750 गालपन के लिहाज से यूनिट की उसको पेमेंट हो रही है। मैं समझता हूं कि ये जो कानून है वो आप भी करते रहे हैं ना, पेमेंट तो देखिए, वो पेमेंट वाली बात तो ना करें आप, इसलिए ना करें कि वो तो आप भी करते रहे हैं। मैं कहता हूं पेमेंट तो हर गवर्नमेंट ने जब उनको इस्तेमाल करना है, जब यूनिट लेने हैं तो उसको देने हैं। सर यूनिट लेके देना, जब आईपीपीज की गवर्नमेंट के वुज़रा थे, जब पीटीआई की कैबिनेट मेंबर, सर 1900 अरब रुपए जो लास्ट एक्शन नहीं हुआ, आज हम एक्शन ले रहे हैं। चलो एक जरा पॉइंट सुनो जी, आप कंप्लीट करें। सर लास्ट 1 ईयर में जो 1900 अरब रुपए की पेमेंट हुई है, हमने बिजली तो खरीदी नहीं, बिजली तो हमने 1135 अरब रुपए की खरीदी है सारी, ये 1150 के राउंड अबाउट में कोई हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ सर, छोड़ दें इन पैसों को मेरी तेरी की, आए मिल के अक्रॉस द बोर्ड। हमारे दाऊद साहब थे, डालें उनको जेल में, हमारे कोई भी लोग थे, अक्रॉस द बोर्ड अपने घर से शुरू करें।
लोगों के लिए एग्जाम्पल बनाए। लेकिन मियां मंशा की कंपनी जब आप ये कहते हैं कि आए मिलके बैठे हैं, तो उसमें आप तो शायद इनफरादी सतह पे ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी या आपके पार्टी लीडर तो नहीं बैठते? सर डिसीजन तो इन्होंने लेने हैं ना सर। हम जिस बात हम किसी के अगेंस्ट जाएंगे, इसकी बंद ना करो तब बात। आप आईपीपीएस को बंद करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन काम वाली चीज करें ना कि सिर्फ टिकटॉक बनाएं, ना कि सिर्फ आप ऐसे गाड़ियों में पैसे खर्च करें। टिकटॉक की समझ नहीं आती, टिकटॉक जो है ना वो इतना सर फ्लोर और दिया सीएम साहब ने, सर आपने 17 टिकटॉकर साथ खड़े करके आपके जो है वो इमरान खान साहब जो है वो दरमियान में खड़े होकर फोटो बनाते हैं, वो जायज है सर? मतलब अब टिकटॉक का बदनाम करें हम, आपने वो बुला दिया। पता क्या है, आप हैं टिकटॉक पर राणा साहब? मैं समझता हूँ कि राणा साहब मैं बड़ा सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, वो हर बंदा आगे मुझे कहता है टिकटॉक, आप बता ही नहीं रहे। नहीं, आप हैं टिकटॉक पे? सर टिकटॉक पे तो बहुत तरक्की नहीं है राणा साहब, टिकटॉक पे नहीं है सर। देखें दूध बच्चों को दूध 27 अरब का मेरे भाई प्यारे भाई, अर्ज ये है जो चीफ मिनिस्टर बात करते हैं बिल्कुल हम आवाम को जवाबदेह हैं। जो हम मनसूबा शुरू करते हैं मेरे भाई, आप उसको टेकअप करें। हमने 4000 जरी ग्रेजुएट्स को 25,000 तादाद करके 60,000 रुपए महाना देने का फैसला किया है। हमने ग्रीन ट्रैक्टर जो थे 150 अरब 150 अरब हमने सब्सिडी देने का फैसला किया। अगर वो हम नहीं देते, हम खा जाते, तो हम जवाब दें। आप राणा साहब खुद आए, आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। आप मुझे ये बताएं कि ज़राअत आपसे बेहतर कौन जानता होगा? 3900 रुपया गंदम का रेट देके आपने वहां पे बैनर लगाए हुए हैं सीएम साहिबा के नाम के कि 2800 रुपया रेट होगा। कभी माजी में ऐसा हुआ है सर आपने खुद रेट दिया हो गंदम का और उसके बाद हुकूमत उसको कह रही है कि 3900 में रेट दे रही हूं, मैं नहीं खरीदना, इस पे 2800 पे खरीदना है? ये इसका जवाब जरूर देना है। जी मैं जवाब दे रहा हूं। हकीकत ये है कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली थी तो 38% महंगाई थी। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर जनरल की जो स्टेटमेंट है 12.6 पर हम ले आए हैं। मैं समझता हूं कि जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने फेडरल और सूबे में गंदम की खरीदारी की नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी ज्यादती, मैं खुद जिम्मेदार हूं। कितनी बड़ी ज्यादती कि 400 अरब की गंदम खरीद कर पंजाब के गोदामों में डाल दी गई और उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट किसने करनी है? ये बताएं कि मुझे दो बातें सिर्फ बता दें। 3900 से 2800 पे आना मादी में कोई मिसाल मिलती है? नंबर 1। नंबर 2, ये मुनासिब है किसान के साथ? सिर्फ ये बता दें जी। इसलिए मुनासिब है? नहीं, ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं है, पहली बात। दूसरा ये बताएं कि कॉस्ट जो है वो 3435 रुपए किसान को पड़ रही है या नहीं पड़ रही? नहीं, वो मुझे पता है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। पड़ रही है नहीं पड़ रही? सर आप मुझे कहते नहीं पड़ रही। नहीं पड़ रही। कितनी पड़ रही है सर? मैं समझता हूं, आप बता दें मुझे, कॉस्ट बता दें। मैं समझता हूं 1000 रुपए पड़ती है, 1200 पड़ती है, 1500 पड़ती है और पड़ती है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, 1500 रुपए कॉस्ट पड़ रही है सर। ना मैं सर भावे जिम्मेदार हो सर राणा साहब, असी भी मेरी गल सुनो, बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, बाद में जवाब दे ले। इशू ये है कि यार राणा साहब ऐसा ना करें भाई। 1 एकड़ जमीन है ना, आपने यूरिया की 1 बोरी डालनी है, 2 डालनी है, डीएपी की 1 बोरी डालनी है, 2 डालनी है, चारों का कंपैरिजन कर ले, कीमतें निकाले, बीज निकाले और उसका ट्रैक्टर का खर्चा निकाले और पानी नहर का आ रहा है। तो मेरे भाई हो सकता है जिस इलाके में पानी नहीं है, जिस इलाके में पानी नहीं है वहां महंगी पड़ती है, लेकिन मैं तो इस हक में हूं कि जिम्मेदार को 3900 की बजाय 4000 में देना चाहिए था। और पास्को ने दिया, पास्को का कोटा बढ़ाया, 1.8 किया। इसलिए किया कि जिम्मेदार के साथ जो झटका हुआ, ये मैं समझता हूं केयर टेकर गवर्नमेंट को गंदम नहीं खरीदनी चाहिए थी। मैं इस हक में हूं, ये ज्यादती हुई है। और आपकी हुकूमत है और आप हर बात पे कह रहे हैं करना चाहिए, गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए थी, 3900 की बजाय 4000 रेट देना चाहिए था। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, तो जब हम मार्च में गवर्नमेंट में आते हैं तो गंदम तो 2-3 महीने पहले से मौजूद थी। सर आप 4 साल गंदम नहीं खरीदी। सर आप 4 साल बाद कह दें, सर आप 4 साल बाद कह दें कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, तो सर आवाम किधर जाएगी? गंदम नहीं, गंदम की वजह से सर मोहसिन नकवी किधर है आजकल? नहीं, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब जिधर भी हैं वो जवाब दिया मेरे भाई। वो एज ए चीफ मिनिस्टर कैबिनेट में है, नहीं वो एज ए चीफ मिनिस्टर जवाब दे हैं। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब भी जवाब दे हैं। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और सेक्रेटरीज को सर एक्शन हुआ, वो तो हनीफा बासी को उन्होंने जवाब दे दिया था ना। हमने एक्शन लिया और उन लोगों को जिम्मेदारी का तयन असामा किया गया। सवाल तो वैलिड है, सवाल तो वैलिड है कि मोहसिन नकवी साहब आप पे कैबिनेट में है, तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं है उनका। मैं अर्ज कर रहा हूं हमारी कैबिनेट में है ना सामा साहब, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो गंदम खरीदी वही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर उस गंदम में जो भी हेर फेर हुआ है वो जिम्मेदार है, उस पर इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट आई, फेडरल में लोगों को
का तयन किया गया और उनको जज़ा सजा हुई। और मैं समझता हूं किसको वो आप देख रहे हैं जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, कमेटी की रिपोर्ट आई है, ये हमारे दौर में देखना, ये हमारे दौर में कमेटी बनती है, एक्शन होता है। ये खान साहब के दौर में भी रिंग रोड पिंडी की कमेटी बनी थी, वो 500 अरब का एयरफेयर हो गया जुल्फिकार बुखारी साहब और सरवर खान साहब के था, कमेटी बन गई। और आज ही मैं कहता हूं आज हमारी बातें करने को बहुत आज हमारी पीएए का बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? मैं था मिनिस्टर हवाबाद, वो सरवर खान ने जो बेड़ा गर्क कर दिया कि हमारे जाली संदों पर हैं ये हमारे सीट एडजस्टमेंट तो आपने किया उसके साथ, तो मैं समझता हूं कि आज तक इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो हुआ उसकी जिम्मेदारी की लीडरशिप है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये को दिवालिया कर दिया। उनको भी सुन ले, उनको आप सरवर साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट किसने की? उसको कौन एमएनए बनाना चाह रहा था? आप लोग, आपकी पार्टी थी ना, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया सर। जो मैंने तो ये बातें ना करें सर, कह रहा हूं आप बात कर रहे हैं एक पार्टी तरफ से एक सीट एडजस्टमेंट हो या हमारी पार्टी में हो, मैं तो हक की बात करता हूं, कहता हूं कि सरवर बड़ी अच्छी बात की जिम्मेदार है। आज पीए का बेड़ा गर्क करने वाले हमारे वो फेडरल मिनिस्टर और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो गवर्नमेंट है जिसने बेड़ा गर्क किया और आज तक पीए को यूके की फ्लैट भी नहीं हुआ। अच्छा सर ये बताएं, चले वो सर राणा साहब बातें तो बड़ी आइडलाइज करते हैं कि जी होना चाहिए, ये होना चाहिए, किसान आप भी कहना कि होना चाहिए सर। हम तो उस बुजदार की हर चीज की जिम्मेदारी ले ना, मैं तो ले रहा हूं, आप भी मत करें, जरूरत करें कि जो बुजदार ने किया, जो फराग गोगी ने यहाँ बैठकर किया पंजाब के अंदर, आपका भी सुबह पंजाब में मेरा एक गुजारिश करने थे मुझे कि राणा साहब ने बात बड़ी वैलिड की है, बड़ी वैलिड की थी कि अगर वो हुकूमत में होते हुए, हुकूमती जमात के एक अहम ओहदे पे होते हुए वो ये बातें सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आप तो देखिए अपोजिशन में रहते हुए आप भी कबूल करना चाहिए। छोड़ गया इनको, आप वो छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के गया? उसको नहीं यार, वो तो दारे पकड़े, आप भी तो पकड़े ना, उसने तो फिर भी आपने 4.5 साल पंजाब पर चीफ मिनिस्टर उसको कहा भर्ती हो गया है, जो समीला चौधरी ने कहा 4.5 साल, 4.5 साहब आप 3 साल करते ना सर, उनका आपने पकड़ रखा उस टाइम पे, आपकी हुकूमत थी, आपने उसको ले आए, परवेज लाई साहब आगे देखना सर, उसने हेल्थ कार्ड दिया, चीजें दी, आज चौधरी मूरत चला गया, उसके बाप ने कुछ जेल भुगती। मैं तो कहता हूं कि जिसने किया था उसको भुगतना चाहिए था। मैं समझता हूं किसी के साथ आप जो है ना, बात ये कि जो गंदम की इंक्वायरी आप बात कर रहे हैं, वो इंक्वायरी तो एक हनीफ अब्बासी साहब को, जो काकड़ साहब ने कहा था कि फिर मैं दसा फॉर्म 47 वाली कहानी, तो उसके बाद इंक्वायरी बंद हो गई है। आपकी इंक्वायरी नहीं हो गई, एक सेक्रेटरी बेचारे पे आपने डाल के सारा बलबा डाल दिया है। तो बात ये है कि आपने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि आइंदा भी हम किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे, 3.5 राणा आपड़ा करना। और अब मुझे वो फार्मूला भी बताएं, ऑनलाइन लोग देखें कि 1400 रुपए की कॉस्ट होता कि हमें परेशानी ना हो, इस पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं, ये नया इन्होंने फार्मूला। और सर बात ये कि पाकिस्तान में तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते कि जब तक जिन लोगों को अवाम मुंतखब करे वो इक़्तिदार बनाए। इस बात से राणा साहब मेरी एग्री करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें तमाम लोग, और 4 साल 5 साल बाद जिसको अवाम मुंतखब ना करना चाहे उसको वोट की ताकत से बाहर कर दें। ये जो चीजें सर आपको भी फिर सियासी पार्टियों से ही मुज़ाकरात करने चाहिए ना, जो आप नहीं कर रहे। सर सियासी पार्टियों के पल्ले कुछ हो तो सर आप देखे ना, आप किसी एक जगह पे खड़ा होना आप देखे ना, अब मैं इस पे क्या बोलूं? मुझे लगता है मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। चलो मैं सर मैं बात का अवाम के पल्ले, अवाम से हम बात कर रहे हैं, अवाम की अब ताकत के साथ आए हैं, पहले भी आए थे, इंशाल्लाह आइंदा भी जब अवाम ने अभी भी मौका दिया, और इंशाल्लाह मैं अपने छोटे भाई की बात मान लेता। नहीं लेकिन आप ठहरे ना, आपने ना मुझे सही चक्कर दिया हुआ है। आप मेरे सवाल से पहले ही आप उधर जो है ना उनको जवाब, प्लीज मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई ऐसे 2 बता दें, आप छोड़ें ना 3 ना 4 ना 5 इकदाम जो आप कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, जिससे पेट्रोल की कीमत कम होएगी, जिससे बिजली की कीमत कम होएगी, जिससे महंगाई की शरह में कमी आएगी। मैं कोई दूसरी तीसरी बात नहीं कर रहा। जो इस वक्त आप कहते हैं ना कि आप चैंपियन है, कि हम जब आते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं, हम हल करते हैं। आपने बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल किया, आपने दहशतगर्दी का मसला हल किया, इस वक्त इकोनॉमी का मसला है ना, इसके ऊपर अभी तक कोई 2-3 इकदाम बता दें मुझे। असमा साहब ये हकीकत है कि आपके IMF के साथ जो एग्रीमेंट या MOU साइन हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे चल रहे हैं, वो सस्पेंड नहीं है। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट हमें मिली थी, अगर हम जो टेबल स्टाफ लेवल पर डायलॉग हुए थे वो कामयाब ना होते तो वो नहीं होना था। और उसके बाद आप ये देखें कि ये जो फैश की रिपोर्ट आई है वो भी यही रिपोर्ट आई है कि इस
एग्रीमेंट जो IMF के साथ हुए, उससे जो हमारे मुस्लिम नेबर कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक UAE, सऊदी अरब, चाइना, उनमें भी वो जो उनके प्रोसेस थे हमारे पेमेंट्स के, उन्होंने रीशेड्यूल करने का साहब इकदाम बताएं। नहीं, हमारे यही इकदाम हमने सर, अमली तौर आपको पर तो वज़ीर खजाना परसों कह गया कि वी हैव नो मोर फैसिलिटी फ्रॉम चाइना, उसने जवाब दिया होगा, लेकिन जो मिनिस्टर फिनांस और पावर चाइना गए हैं, वो इसीलिए गए हैं कि हम उनके साथ दोबारा रीशेड्यूल करना चाहते हैं, और काफी चीजों पर वो एक्सेप्ट उन्हें कर लिया है वो। और मैं आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी सर, ये बताएं। नहीं, मैं समझता हूँ कि सस्ती बिजली के लिए पेट्रोल का हम तमाम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज, फ्यू वीक्स इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से रद्द कर रहा हूँ। और उस पर जो हमने टेक्निकल कमेटी बनाई है, आप देखना कि जो पार्टी के दौर में हुआ, जो PTA के दौर में हुआ, ये सब कहते हैं कि हम 1 मिनट में कर दें, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, यही अगर IPP के साथ आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, और उनको आपने जो राइट दिया, उसको राइट को खत्म करने के लिए आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना है, या असेंबली में आपको लेजिस्लेशन राइट सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। राणा साहब आपका शुक्रिया, हमारे साथ सर कैटेगराइज कर लें आप। मैं कहता हूं इस इश्यूज पर PTA हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? जब शबाशी ने सर क्लोजिंग पे जाना है। राणा साहब आपका शुक्रिया, फैसल जमील साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मैं जो इसमें कंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक कम से कम अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके रहनुमा इस वक्त कबूल ज़रूर कर रहे हैं कि हालात क्या है मुल्क के, और उसमें अच्छा ये लगता है कि जब अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इसी चीज़ को इख्तियार करें, अपनी गलतियों को जो है वो कबूल करें, बेशक ओपनली ना करें, आपस में बैठे मसाइल का हल ढूंढें, और जो सबसे बड़ा जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इकॉनमी है। जमात इस्लामी के रहनुमा लाइन अप थे प्रोग्राम में, लेकिन वो नहीं आ सके, शायद उनकी मसरूफियात धरने में जो है वो होंगी। हम उनसे भी जानना चाह रहे थे कि उनका अगला लाया अमल क्या होगा। जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि रोड ब्लॉक करने की बात भी की जा रही है, और अपने मुतालबात माने ना जाने तक ये धरना ख़त्म ना करने का भी ऐलान जो हुआ है। और हुकूमत अगर इसके ऊपर कमेटी बना के हुकूमत इसके ऊपर अगर काम करने की कोशिश कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि शायद आवाम के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।